जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूं एक नए विषय के साथ। मेरा इतनी अविराम हर घरों खुशियों के धाम की श्रृंखला में एक नई कड़ी, एक दिव्य कड़ी के साथ आज मैं उपस्थित हूं। आज मैं एक ऐसा दिव्य प्रयोग लेके आपके बीच उपस्थित हुआ हूं जो आपके आपसी संबंधों में विषमताएं रहती हैं या घरेलू कलह के आप शिकार हैं, जिसके कारण आपकी मनोवांछित उन्नति नहीं हो पा रही है, या घर में घरेलू क्लेश आपको चैन से बैठने सोने नहीं दे रहा है, और खासकर पति पत्नी के बीच में जो आपसी तालमेल की कमी रह रही है, आपसी सामंजस्य की कमी हो रही है, या किन्हीं कारणों से स्थान दोष या पितृ दोष या ग्रह बाधा या आपसी सामंजस्य को लेकर कुछ स्थितियां ऐसी विषम बनी हैं जो आपके जीवन में अवरोध खड़ा कर रही हैं। इन स्थितियों से बचने का आज मैं एक छोटा सा दिव्य प्रयोग आपके बीच लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो आपके जीवन में उन्नति के नए मार्ग खोलेगा, सामंजस्य की नई स्थितियां पैदा करेगा और आपके जीवन में बहुत सहायक होगा। मित्रों, पारिवारिक कलह या परिवार में रहने वाले सदस्यों में यदि सामंजस्य नहीं रहता है तो इसका प्रभाव उस परिवार के विकास पे अवश्य पड़ता है। कलह किसी भी मामले में कोई निदान नहीं हो सकता है और कलह का कोई अंत नहीं हो सकता है। छोटे छोटे से कलह आदमी के जीवन में उसको वैराग्य और अपने जीवन तक के अंत के लिए बाध्य कर देते हैं। इन स्थितियों से बचने का आज मैं एक ऐसा दिव्य प्रयोग लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं जो आपके जीवन में नई उम्मीद, नई किरण और नई संजीवनी लेकर आपके जीवन में आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसी हेतु मैं ऐसे कार्यक्रम लेके आपके बीच उपस्थित होता हूं। मित्रों, ये कार्यक्रम मैं आपको बताऊं इसके पहले मैं उन सभी नए दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं। कृपया कार्यक्रम देखने के बाद यदि आपको लगे कि वास्तव में ये मेरा प्रयास सराहनीय है तो कृपया आप आशीष के रूप में अपना लाइक, एक कमेंट, और यदि आपको भविष्य में भी ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि ऐसे कार्यक्रमों की मेरे जीवन में जरूरत है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी जिज्ञासा हेतु आप कमेंट का माध्यम चुन सकते हैं। इसी के साथ हम अपने पुराने मित्रों का भी हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन करते हैं जिनका आशीष मुझे नित्य नया मिल रहा है। कृपया उनसे इतनी आग्रह जरूर है कि लाइक और कमेंट करने में कंजूसी ना करें। यही मेरी संजीवनी है, यही मेरी प्रेरणा है, यही मेरी चेतना है। इसी के साथ मैं अपने विषय पे आता हूं। मित्रों, पति पत्नी के बीच में जो आपसी सामंजस्य का स्थितियां नहीं बन रही हैं, उनसे निपटने का एक छोटा सा दिव्य प्रयोग मैं बता रहा हूं। संभव है कि 1, 2, 3, 4 सप्ताह में आप वो चीज पा पाएं जो आपको जरूरत है। मित्रों, करना क्या है कि रविवार का कोई दिन हो और जिस भी व्यक्ति से आप अपने रिश्ते मधुर करना चाहते हैं, चाहे पति हो या पत्नी हो या कोई बेटा हो आपका जो आपकी बात नहीं सुन रहा है, उसके लिए भी आप ये काम कर सकते हैं। दूसरी चीज, वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। आप अपनी स्थितियों में, अपने बातचीत में भी कुछ परिवर्तन लाएं, क्योंकि मनो स्थितियां आपके विचार और आपके व्यवहार से बदल जाया करती हैं। आपके प्यार और स्नेह में ऐसी शक्ति है कि थोड़े ही समय में जो जंगली पशु क्रूर होते हैं वो भी आपके बस में हो सकते हैं। फिर आप जिनके बीच में रहते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपका भी थोड़ा बहुत सहयोग होगा जो आपकी स्थितियां आपके मनोनुकूल नहीं हो पा रही हैं। कृपया एक दूसरे की भावना को समझने का प्रयास करें और इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी प्रयास आप अपने जीवन में जोड़ें जिससे आपकी विषमताओं का अंत हो सके और आपको वो परिवार, आपको वो घर न होके स्वर्ग की अनुभूति दे पाए। मित्रों, रविवार के दिन जिस भी व्यक्ति को आप चाहते हैं कि वो आपके मनोनुकूल काम करे, मनोवांछित कार्य पे स्थिर रहे और परिवार में उसकी इंपॉर्टेंसी बढ़ सके, आप रविवार के दिन थोड़ा ध्यान दें कि जब वो अपने चप्पल जूते उतारें, यदि कोई जूता या चप्पल अपने आप पलट जाए,
आप उस जूते चप्पल को उठा लें और उसके बराबर आटा तुलवा लें और आटे की आप रोटी बनाएं और जिस व्यक्ति को आप अपना बनाना चाहते हैं और उसी व्यक्ति को आप उस आटे की रोटी बना के इस कामना से कि परमात्मा ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, हमारे सर्वोपरि हैं और हम इनसे ऐसी कामना के तहत ये हम काम कर रहे हैं, आप उस रोटी को उस व्यक्ति को खिलाएं। विश्वास करिए 3 रविवार आप अगर ये काम कर लेते हैं तो आप निराश नहीं होंगे। ये इतना छोटा दिव्य प्रयोग है क्योंकि रविवार का दिन सूर्य का दिन होता है और आटे में सूर्य का वास होता है, क्योंकि गेहूं सूर्य का कारक होता है और उसमें सूर्य का वास होता है। और सूर्य जब आत्मा का कारक होता है तो आत्मा में जब आपकी आत्मा का प्रभाव पड़ता है तो विश्वास करिए आत्मा को आकर्षित करती है। मित्रों, छोटे छोटे ये प्रयोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जिस तरह से एक नंबर को सर्च करने में हमारे उपग्रह को मात्र सेकंडों का काम लगता है, ठीक उसी तरह आत्मा से निकली हुई आत्मा तक पहुंचने में कम समय लगता है। सिर्फ थोड़ा सा माध्यम, थोड़ा सा प्रयास करके आप अपनी विषमताओं के लिए संजीवनी तैयार कर सकते हैं। आप इस प्रयोग को करें और आप जिसे भी अपने वश में करना चाहते हैं, जिससे भी अपने अनुकूल रिश्ते बनाना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। मित्रों, ये छोटा सा प्रयोग आपके जीवन में उम्मीद, खुशियां और स्नेह का सामंजस्य बनाए और आपका परिवार न बन के स्वर्ग जैसा माहौल बने, ऐसी मेरी कामना है। आज मैं इस कार्यक्रम से विराम लेता हूं, मिलता हूं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।